Hello students, welcome to Biomentors classes online. So today we are going to discuss the next topic in our chapter Semiconductor Electronics Materials Devices and Circuits. और आज का जो अपना टॉपिक है वो है रेक्टिफायर. क्या है टॉपिक? रेक्टिफायर. तो रेक्टिफायर के बारे में बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which converts AC into DC. AC को क्या कर रहा है? DC में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है. वो है आपका रेक्टिफायर. तो रेक्टिफायर के अंदर में हमारे पास में कौन कौन से हैं? तो भैया एक सीधा सीधा भी नाम डाल रहा हूं. एक है आपके पास में हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है आपके पास में फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर, और तीसरा है आपके पास में फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर. ठीक है, तो ये मैंने एक बार और 2 मिनट के लिए आपको चीजें बता दी छोटी छोटी सी. अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सबसे पहले पॉइंट के साथ में. जो है आपके पास में हाफ वेव रेक्टिफायर. क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर. सो मैंने बोला भैया हेडिंग डाली हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर. ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर. तो भैया सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना है वो है इसका डायग्राम बनाना है. मैंने बोला ठीक है. तो देखो सबसे पहले हमारे पास में यहां पर क्या है कि ये जो होती है ये होती है आपके पास में एसी सप्लाई 220 वोल्ट या 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी सप्लाई. ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला है. 220 या 230 वोल्ट जो भी है, 50 हर्ट्ज जो हमारे घरों में आती है, सिंगल फेज एसी सप्लाई. ओके, अब यहां पर आपको लग रहा होगा ये गोल गोल क्या घुमा दिया, तो मैं इसको कंप्लीट करता हूं. ये है हमारे पास में. अब देखो मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है तो इसमें कुछ ये देखने की जरूरत नहीं है. मेन पॉइंट पे फोकस करना है. ठीक है, ये मैंने सर्किट में एक डायोड लगाया और यहां पर अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए. देखो मैं इसको गोल गोल कर रहा हूं और इसको देखो मैंने कैसे लिया है. क्लियर है? ये है आपका रेजिस्टेंस, ये है आपका डायोड. ठीक है, ये है आपका रेजिस्टेंस, ये है आपका डायोड. अब यहां पर एक बात रह रही है, वो ये है कि ये बीच में मैंने क्या बना दिया. तो ये होता है आपका स्टेप डाउन. क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है. ये क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. अब ये ट्रांसफॉर्मर को एक्समर लिखा है, वो एक्समर नहीं, वो शॉर्टकट में ट्रांसफॉर्मर को एक्समर लिखते हैं हम लोग. ठीक है, ओके. तो अब भैया देखो इसकी प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है वो हमको देखना है. तो सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो हम लोगों ने इनपुट में दिया है, इनपुट में क्या दिया है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाली सिंगल फेज एसी सप्लाई दे रखी है. ठीक है, ये दे रखा है. अब ये क्या होने वाला है इसके बाद में? ये जो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी सप्लाई है, ये जो है ऐसा मान के चलिए लगभग कि ये आपके पास में ऐसी यहां पर सप्लाई है. मैंने बोला ठीक है. अब इस सप्लाई का सर क्या करें, करना क्या है? मैं बोला देखो बताता हूं. जब ये एसी सप्लाई है इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट. क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट. मतलब इसमें जो है पोलैरिटी क्या है? कंटिन्यूअसली चेंज होते रहती है. पोलैरिटी क्या है? कंटिन्यूअसली चेंज होते रहती है. तो ये इस प्रकार से पोलैरिटी जब चेंज होगी तो एक बार ये पॉजिटिव हाफ साइकिल बनेगी, नेगेटिव बनेगी, फिर पॉजिटिव बनेगी, फिर नेगेटिव बनेगी. अब यहां पर लगाया गया है एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. क्या लगाया गया है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. तो स्टेप डाउन मतलब क्या हो रहा है? नीचे उतरना. स्टेप डाउन का मतलब क्या है? नीचे उतरना. मतलब क्या नीचे उतरेगा? तो भैया जब ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो आपका जो ये 220 वोल्ट की जो सप्लाई है यहां पर, इसका जो वोल्टेज है ये क्या हो जाएगा? वोल्टेज हो जाएगा डाउन. वोल्टेज क्या हो जाएगा? डाउन. और मैं बता दूं लगभग 15 वोल्ट के आसपास में हम लोग लेके आते हैं. वो ट्रांसफॉर्मर की उस पर डिपेंड करता है. दूसरा इस बात पर डिपेंड करता है कि हम लोगों का जो सर्किट है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, इस बात पर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं. तो भैया अभी हम लोगों ने बोला कि वोल्टेज हुआ डाउन. कितना हो गया? 15 वोल्ट हो सकता है, 9 वोल्ट हो सकता है, 6 वोल्ट हो सकता है. वो डिपेंड करेगा भैया कितनी हम लोगों को रिक्वायरमेंट है. और उसका जो फॉर्मूला होता है वो भी एक होता है, लेकिन हम लोगों को सिलेबस में फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं है. दूसरी बात, इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जो एसी है ना, इसको एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया जाता है मैथमेटिकली. वो है V ऑफ टी बराबर Vm साइन ओमेगा टी. ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है. V ऑफ टी इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी. ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है या एसी वोल्टेज है. ये क्या है? एसी वोल्टेज है. मैंने बोला ठीक है सर जी एसी वोल्टेज है. सर इससे हमें क्या पता लगेगा? मैंने बोला देखो जो इनपुट सप्लाई पे जो दिया है उसको जब मैंने ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट किया तो देखो वहां पर 220 वोल्ट लिखा. मैंने बोला यहां पर 15 वोल्ट
या 20 वोल्ट या 6 वोल्ट 9 वोल्ट जैसा आपने ट्रांसफार्मर लगाया उतना यहां पर क्या हो जाएगा, आउटपुट आएगा। लेकिन जो भी आउटपुट आएगा तो वो यहां पर जो आएगा आउटपुट वो भी कैसा रहेगा, एसी का एसी ही रहेगा, वो डीसी में कन्वर्ट नहीं होगा। मैंने क्या बोला, एसी जो है वो ट्रांसफार्मर से निकलने के बाद में भी एसी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहां तक क्लियर है? ओके। मतलब यदि मैं ट्रांसफार्मर का आउटपुट यहां पर यदि बनाने की कोशिश करता हूं तो ये ऐसा ही बनेगा, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, छोटा। 220 पे बड़ा होना चाहिए तो यहां पे छोटा। अब कई लोग बोलेंगे सर 220 वाला इतना, ये इतना सा, ये तो ऐसा लग रहा है आधा ही बना है। और ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन के तरीके से बस समझना चाहते हैं। मैं ठीक है। अब यहां पर जो चीजें होती हैं वो क्या होती है, जरा उसको भी मैं बताता हूं। यहां पर होता है 0 डिग्री, यहां पर होता है पाई, यहां पर होता है 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, यहां पर बीच में आएगा पाई/2, यहां पर बीच में आएगा 3 पाई/2 एंड सो ऑन। अब यहां से लेकर के यहां तक देखो, मैं इसको नीला कर देता हूं थोड़ा सा, इसके ऊपर चला रहा हूं तो जिससे आपको समझ में आएगा। 0 से लेकर के 2 पाई, तो इसे बोला जाता है एक साइकिल। इसे क्या बोला जाता है, एक साइकिल। ये वो साइकिल नहीं है जो आप चलाते हो, ये क्या, एक साइकिल का मतलब क्या, एक कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, ओके। अब ये एक कंप्लीट रोटेशन किसका होता है, तो ये होता है एक कंप्लीट रोटेशन डायनेमो का। जो डायनेमो होता है जो घूमता है, तो उसके रोटेशन की यहां पर बात चल रही होती है। थोड़ा सा हम लोग मुद्दे पे आते हैं। बाहर की चीजें बहुत सारी हैं, क्योंकि अभी के लिए यदि हम लोग मान के चलें कि आपने एसी अल्टरनेटिंग के एसी के चैप्टर के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, इस बेसिस पर मैं थोड़ी सी बातें यहां पर कर रहा हूं। मैंने बोला ठीक है। अब क्या होगा, तो अब देखिए आपके पास में ये जो टर्मिनल है, ये जो वाइंडिंग है, मतलब ये इनको बोला जाता है वाइंडिंग और इसको बोला जाता है कोर। तो एक ट्रांसफार्मर के अंदर में कोर और वाइंडिंग दो चीजें होती हैं। इधर की जो साइड होती है ये होती है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग। क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग। बस अभी टर्मिनोलॉजीज को समझ लीजिए थोड़ा सा। और ये वाली जो होती है उसे बोला जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग। इसे क्या बोला जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग यहां पर हम लोग बोलते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी, जो सप्लाई से कनेक्ट करिए। सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी, जो सर्किट से कनेक्ट करिए। फिर से बोलता हूं, प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी, जो सप्लाई से कनेक्ट करिए। सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी, जो सर्किट से कनेक्ट करी हुई है। मैंने बोला ठीक है। सो अब यहां पर असली खेल अब यहां से आगे शुरू होता है। और इस असली खेल को शुरू करने के लिए हम लोगों को डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। तो आप लोग नहीं भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसको यहां पर आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। अच्छा, यहां पर बीच में क्रिकेट के मैदान के बराबर जगह मत छोड़ना। दूसरी बात, प्राइमरी वाले को थोड़ा सा लंबा बनाना, सेकेंडरी वाले को थोड़ा सा छोटा बनाना। चीजें मैं यहीं पर साथ ही साथ में क्लियर करते चल रहा हूं, जिससे आपको बाद में परेशानी नहीं हो। पता लगा आपने डायग्राम बना दिया और सर ये तो चीजें आपने बताई नहीं थी। मैंने बोला ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर अब कवर कर दी। ये है आपका डायोड, ये है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, अब होगा ये कि भैया देखो सिंपल सी बात तो ये है कि यहां से जो भी सप्लाई आ रही होगी, तो मैंने क्या नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया M और इस पॉइंट को नाम दे दिया N। बराबर है, ओके। सो जब यहां से सप्लाई चली होगी तो इनपुट वाली सप्लाई तो बड़ी होगी, और जब यहां से सप्लाई यहां पर पहुंचेगी तो ये सप्लाई थोड़ी सी छोटी हो चुकी होगी। मैंने बोला सही बात है। तो जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल की। सो भैया ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। देखो वैसे तो ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब यह है कि एक सेकंड में 50 चक्कर लग रहे हैं। तो आपको इसको वैसे एनालाइज कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोग क्या करें, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट के स्टडी कर रहे हैं। नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर 50 हर्ट्ज इसका मतलब तो आपने बताया नहीं। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में 50 चक्कर लग रहे हैं वहां पे। बात समझ में आ रही है, आर यू श्योर? ओके। तो एक चक्कर ऐसा हो गया तो एक सेकंड का जब टाइम होगा तब तक ऐसे 50 चक्कर कंप्लीट हो चुके होंगे। क्लियर है? सो अब यहां पर मैंने बोला ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, मैंने इस पॉइंट को नाम दिया M, इस पॉइंट को नाम दिया N। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल M विल बी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू N। वैसे लिखना ये चाहिए था कि M विल बी एट हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू N, लेकिन यहां पर हम क्लियरली मेंशन कर पाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए हम लोग क्लियरली लिखते भी हैं M विल बी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू N। ओके। अब जब M पॉजिटिव हुआ तो यहां पर डायोड का देखिए, डायोड के साथ में क्या हो रहा है, डायोड के साथ में ये हो रहा है कि डायोड का ये वाली साइड है P, ये वाली साइड है N। क्लियर है?
अब देखो डायोड का जो पी साइड है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और एन साइड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? मैंने बोला सही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायोड जो है इज इन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। बोलो डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, ये समझ में आया क्या? डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, ये बात समझ में आई क्या? डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, ये समझ में आया क्या? मैंने बोला सही बात है सर जी, डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। अच्छा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड के साथ में क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन डायोड एक्ट्स एज क्लोज्ड स्विच। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, तो आपको ये बातें पहले से आनी चाहिए। अब ये क्लोज स्विच होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां से इसको हटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए और यहां पर इस स्विच को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। इस स्विच को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। भैया आप जानते हो कि नहीं जानते हो, 0.7 वोल्ट से यदि ऊपर आएगा तो डायोड क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। मतलब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो डायोड आपका क्लोज स्विच की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि भैया आपका करंट जो है, करंट फ्लोज थ्रू डायोड। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यदि करंट फ्लो हुआ है तो बताओ ये करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा? तो आप बोलोगे इधर से चालू होगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ये पूरा लूप यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बोला सही बात है। तो एक बात बताओ, पाथ क्या लिखा जाएगा? फिर पाथ ऑफ करंट फ्लो क्या लिखा जाएगा? पाथ ऑफ करंट फ्लो क्या लिखा जाएगा? तो आप बोलोगे एम से चालू होगा, डायोड पे पहुंचेगा, डायोड से रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा, रेजिस्टेंस से एन पर पहुंचेगा और एन से वापस एम पर पहुंचेगा। लूप मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यस और नो? बताओ सही बात है कि नहीं है? फटाफट से देख के बोलो। बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला सही बात है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये पूरी कहानी होगी। अब हम लोगों को बात करनी है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अब देखो, मैं अगले पेज पे जाके लिख रहा हूं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, लेकिन बताऊंगा आपको वापस से यहीं पे, लिखता इधर ही हूं जिससे क्या मैं स्लाइड चेंज कर पाऊंगा। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, जरा फटाफट देखिए। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो इसका मतलब यह है कि पोलैरिटी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। पोलैरिटी बदलेगी मतलब क्या होगा कि जो ये M वाला है ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, इसको फिर से मिटाते हैं और यहां पर हम लोग अपना एक डायोड लगा देते हैं। डायोड लगा दिया मैंने, थोड़ी देर के लिए डायोड लगा रहा हूं, फिर मिटाऊंगा इसको। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। सो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल यदि मैं ध्यान से देखूं तो देखो ये नेगेटिव वाला जो साइड है, ये नेगेटिव वाली जो साइड है ये पी से कनेक्ट हो रही है और ये जो पॉजिटिव वाली साइड है ये आपकी इधर में एन से कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? तो मैंने बोला सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल एम इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन। यम 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 एम 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 इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन। क्लियर है? बिल्कुल सही है। अच्छा, जब ऐसा हुआ तो डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है? तो आपने बोला डायोड इज इन रिवर्स बायस कंडीशन। अच्छा, डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में होता है तो कैसे बिहेव करता है? तो डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। यदि डायोड ओपन स्विच की तरह बिहेव कर रहा है मतलब यहां से डायोड का मेरा हटा दिया तो ये आपका ओपन स्विच बन गया। बराबर है? मैंने बोला सही बात है, ओपन स्विच बन गया। अब ओपन स्विच में करंट फ्लो होगा क्या? देयर विल बी नो करंट फ्लो इन द दिस कंडीशन। तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं हुआ। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, पॉजिटिव के टाइम पे करंट फ्लो हुआ, नेगेटिव के टाइम पे करंट फ्लो नहीं हुआ। पॉजिटिव के टाइम पे करंट फ्लो हुआ, नेगेटिव के टाइम पे करंट फ्लो नहीं हुआ। तो हम लोग अभी इसको लिखना चालू करेंगे। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, बोलो क्या हुआ? ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल क्या हुआ? एम इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन। सही बात है। In this condition, diode is in which condition? Reverse bias condition। बराबर है? मैंने बोला सही बात है। डायोड कैसे है? रिवर्स बायस कंडीशन में है। अच्छा, इन रिवर्स बायस कंडीशन आरबी। अब देखो बार बार मैं रिवर्स बायस पूरा नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा आरबी फॉर रिवर्स बायस, एफ बी फॉर फॉरवर्ड बायस। तो इन रिवर्स बायस
डायोड एक्ट्स एज ओपन स्विच। मैंने बोला सही बात है, डायोड आपका ओपन स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, यदि डायोड ओपन स्विच की तरह बिहेव कर रहा है मतलब देयर विल बी नो करंट फ्लो, देयर विल बी नो करंट फ्लो। अगली बार मैं करंट फ्लो को मैं CF लिखूंगा, करंट फ्लो थ्रू द डायोड, बराबर है। मतलब डायोड में से कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, और डायोड में से कोई करंट फ्लो नहीं हुआ मतलब देयर इज नो करंट थ्रू व्हाट, रजिस्टर, बराबर है। रजिस्टर में से कोई करंट फ्लो हुआ क्या, नहीं हुआ। तो कई लोगों के मन में अभी सवाल उठा होगा कि सर जी ये बार बार ये रजिस्टर क्यों बना रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो भैया बेसिकली ये जो चीज है ना, ये रेजिस्टेंस जो हम लोग लिख रहे हैं ये होता है आपका लोड। ये क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस होता है, जिसे R या फिर आप लोग RL से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है, RL से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी हम लोगों को बाद में कई सवालों में जरूरत पड़ सकती है। थोड़ी बहुत पड़ी तो रेयरली, हालांकि इस पे कोई सवाल आपको नहीं बनेगा, आपसे लेवल से नहीं पूछे जाते, लेकिन बाद में मैं फाइनल टेबल दूंगा, वो आपको रटनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। मैंने बोला सही बात है कि भैया इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी वेव फॉर्म्स। अब क्या देखते हैं, इसकी वेव फॉर्म्स। तो वेव फॉर्म्स को यदि मैं बनाना चाहता हूं तो वेव फॉर्म कैसे बनेंगी, कौन से पेज पे चला गया ये लिखा हुआ, किधर गया, अरे यार शिट। ओके, आपने लिखा हुआ लिख लिया होगा ना, बैक जाके उस स्लाइड पे जाके आप वापस से लिख लीजिए, क्योंकि मैं अभी नहीं लिख सकता, मिट गया है मेरे से गलती से। मैं यहां पर वेव फॉर्म बना रहा हूं। सबसे पहले देखो क्या हुआ, सबसे पहले आपने बनाई ट्रांसफॉर्मर वाली, ये बड़ी बड़ी सी बना दी, मैंने बोला ठीक है। उसके बाद में आपने क्या किया, ये इनपुट वाली है, सॉरी ये है आपकी इनपुट वाली। फिर यहां से आपको बनानी है किसकी, ट्रांसफॉर्मर की। तो आपने बोला ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की हम लोग बनाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर की मैंने बनाया, तो ये थोड़ा सा छोटा कर दिया आपने, बराबर है। ये है आपका ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट है। मैंने बोला सही बात है, थोड़ा सा हम लोग और बनाते हैं। तो थोड़ा सा जब मैं बनाऊंगा तो अब मुझे किसका बनाना है, अब मुझे बनाना है डायोड वाले का। तो देखो डायोड जो है आपका सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम कर रहा था। तो यहां पर देखो ये था पॉजिटिव, ये था नेगेटिव, ये था पॉजिटिव, ये था नेगेटिव। सही बात है कि नहीं, सब जगह ऐसा ही होगा। अब ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका डायोड चल रहा था, मतलब यहां पर तो करंट फ्लो हुआ, यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। फिर यहां पर करंट फ्लो हुआ, फिर यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। सही बात है, मैंने बोला सही बात है। तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, डायोड ऑन, डायोड ऑफ, डायोड ऑन, डायोड ऑफ। यहां तक समझ में आया। दिस इज द होल पार्ट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन रुकिए, इतने से काम नहीं बनेगा। अब हम लोगों को कुछ चीजें और यहां पर मुझे बतानी पड़ेंगी। किधर गया ये, हाँ देखो ये रहा आपका। देखो ये सब कुछ मैंने यहां पर लिख के दिया, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डी इज फॉरवर्ड बायस, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डी इज रिवर्स बायस। ये इनपुट एसी सप्लाई लगाई। अब यहां पर मेरा डायग्राम थोड़ा सा फैल गया है, नहीं बन पाया प्रॉपर, तो ठीक है, उतना आप समझदार है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। ये RL आउटपुट DC। अब देखो यहां पर मैंने क्या बनाया, V और I इनपुट AC सिग्नल बनाया, बराबर है, आउटपुट DC सिग्नल बनाया, जो कि ऐसा बन रहा है। कैसा बनता है, ऐसा बनता है। अब इसमें कुछ चीजें हम लोगों को यहां पर देखनी है। क्या होता है, यहां पर आपसे कुछ फॉर्मूले पूछे जाते हैं डायरेक्टली, जिनका आंसर आपको आना चाहिए। अब ये वाला जो पोर्शन है वो ऐसा पोर्शन है जो आपको सीधा सीधा क्या रखना है, याद रखना है। कौन कौन सा, एवरेज आउटपुट इन वन साइकिल, सीधा सीधा इस पे MCQ बनता है। देखो एक बात ध्यान रखना, एवरेज आउटपुट इन वन साइकिल, एवरेज आउटपुट इन वन साइकिल किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का। यदि आपसे IDC पूछा जाता है तो I नॉट अपॉन पाई है। अब सवाल ये उठ रहा होगा I नॉट क्या है सर जी, तो भैया देखो आगे चल के आप सीख जाओगे। ये वाली जो मैंने वेव फॉर्म बनाई है, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू है वो है आपका I नॉट, जिसे हम लोग IM भी बोलते हैं या मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं। तो IDC क्या आएगा, I नॉट अपॉन पाई कर देना है। VDC पूछा है तो V नॉट अपॉन पाई कर देना है। I नॉट का, अब ये जो I नॉट है इसका फॉर्मूला आता है आपके पास में V नॉट अपॉन RF प्लस RL। यहां पर RF जो है वो है आपका फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है RMS आउटपुट। क्या पूछा जाता है, RMS आउटपुट। सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, डेरिवेशन कहां से आए,
कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इसका यदि क्वेश्चन आता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू बनता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना दिमाग लगाए आंसर देना है। आरएमएस आउटपुट आई नॉट बाई 2, वीआरएमएस आई नॉट बाई 2। क्लियर है? सही है। ये किसके लिए है? कई लोगों ने अभी अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर याद होंगे तो वो बोलेंगे सर जी ये तो हमें नहीं लग रहा है, हमारे पास में तो आई नॉट अपॉन रूट 2 हुआ करता था। मैं जानता हूं भैया ये बात, आईआरएमएस का फॉर्मूला होता है, आईआरएमएस बराबर होता है आई एम अपॉन रूट 2। मैं जानता हूं इस फॉर्मूले को, लेकिन ये यहां पर ऐसे यूज करना है। एफिशिएंसी होती है पी आउट अपॉन पी इन, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, जिसका ये फॉर्मूला निकल के आता है। अगेन याद रखना है बिना दिमाग लगाए, आर एल ग्रेटर देन आर एफ, तो एफिशिएंसी होती है 40.6%। मतलब सवाल में कैसे पूछेगा, इफ द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस इज दिस एंड लोड रेजिस्टेंस इज दिन, देन व्हाट इज द एफिशिएंसी। तो दिमाग नहीं लगाना है, सीधा आंसर लगाना है। क्लियर है? मतलब बहुत बड़ी है तो, अदरवाइज आपके पास में सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है, आर एल इक्वल टू आर एफ आएगा तो एफिशिएंसी आएगी 20.3%। फॉर्म फैक्टर करके सवाल पूछा जाता है, जो होता है आरएमएस वैल्यू और डीसी वैल्यू का रेशियो पाई बाई 2 1.57 रटा रटाया आंसर याद होना चाहिए। नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर यहां पर ये सारी चीजों का तो डेरिवेशन आपने करवाया ही नहीं है और आप तो सीधा सीधा रटने को बोल रहे हैं। बोला यस, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको सीधा सीधा दिमाग में याद रखनी है। ओके, तो अगला है आपके पास में फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम लोग क्या करते हैं, वापस से हम लोग अपने उस पर चलते हैं और मैं आपको फुल वेव रेक्टिफायर फिर से एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर में फिर से आपके पास में दो टाइप है, एक होता है सेंटर टैप रेक्टिफायर और दूसरा कौन सा होता है, ब्रिज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। क्या पढ़ेंगे? नंबर 2 पे आप लोग हेडिंग डालिए सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। हेडिंग डाल दी मैंने, बोला ठीक है। सबसे पहला काम अपना वही प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं हम लोग। यहां पर मैंने लिया एक ट्रांसफॉर्मर, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में आपकी वही सप्लाई है, यहां पर मैंने इसको बनाना चालू किया, ये मैंने यहां पर ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट किया। ठीक है, यहां पर आपके पास में आएगा एक डायोड, यहां पर सेंटर में आपने कर रखी होगी एक टैपिंग, जहां पर आपका लोड रेजिस्टेंस बन रहा होगा। आई एम ड्रॉइंग द सिंपलेस्ट पॉसिबल डायग्राम। ठीक है, ओके। इसके अलावा भी डायग्राम बनाना पॉसिबल है, बहुत सारे डायग्राम इसके बनाए जा सकते हैं। जो मैं आपने बुकलेट खोल के देखोगे तो उसमें भी थोड़ा सा अलग डायग्राम दिया होगा। उसमें डायग्राम कैसे दिया होगा कि यहां से ऐसे ग्राउंड कर दिया होगा और यहां से एक रेजिस्टेंस लगा के उसको ग्राउंड कर दिया होगा, तो वो एक ही बात होती है। अभी के लिए इसको समझते हैं हम लोग क्या होता है। ये है आपका डायोड D1, ये है आपका डायोड D2, ये है आपका लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर थोड़ी सी नेमिंग करते हैं। इस पॉइंट को नाम दिया M, इसको नाम दिया O, इसको नाम दिया N। क्लियर है? नाम दे दिया मैंने, बोला सही बात है। अच्छा, वो लेफ्ट साइड में एरो खाली क्यों छोड़ दिया, क्योंकि अब मैं बार बार इस चीज को नहीं भरूंगा। 220 या 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज AC सप्लाई। ठीक है, बार बार वही चीजें आने वाली हैं और कुछ भी नहीं है। ये क्या है आपका, ये है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। ओके, अब ट्रांसफॉर्मर तक की कहानी वही है कि भैया AC वोल्टेज था, हाई AC वोल्टेज था, उसको हम लोगों ने लोअर AC वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। अब अपनी जो मेन कहानी शुरू होने वाली है वो यही होगी कि भैया देखो क्या कहानी शुरू करेंगे कि हम लोग बोलेंगे पहले ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा जरा उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा जरा देखते हैं, फटाफट देखते हैं। तो भैया देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। क्योंकि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमेशा आपका जो ऊपर वाला पॉइंट है वो रहेगा पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट लोएस्ट पॉइंट। तो हमने लिखा M इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू N। ये समझ में आया? मैंने बोला ठीक है। अब जब ये समझ में आया तो अब आप जरा यहां पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। इस डायोड के अंदर में ये है P साइड, ये है N साइड, ये है P साइड, ये है N साइड। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने बोला सही बात है। अब जरा ध्यान से देखिए तो आपको क्या मिल रहा है कि आपको मिल रहा है डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड डायोड D2 इज रिवर्स बायस। यस और नो? ध्यान से देखो,
डायोड D1 जो है, देखो डायोड का जो P साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ, मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया। इस वाले डायोड का P जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ, मतलब ये रिवर्स बायस हो गया। अच्छा, अब आप जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में तो डायोड कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में डायोड क्या होता है, कंडक्ट नहीं करता है, ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोगों ने लिखा D1 acts as closed switch एंड D2 acts as, D2 कैसे बिहेव कर रहा है, आपका ओपन स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, यदि ऐसा हो रहा है तो मतलब मैं इन डायोड को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं यहां से, जिससे आपको और आइडिया क्लियर मिले। तो अब यहां पर बताइए हुआ क्या है। मैंने लिखा है कि आपके पास में जो डायोड D1 है ये है आपका क्लोज स्विच, और डायोड D2 जो है वो है आपका ओपन स्विच। अब एक बात बताओ, करंट किस में से फ्लो होगा, तो आप बोलोगे सर जी करंट फ्लो होने की गुंजाइश तो इसमें दिख रही है, क्यों, देखो यहां से ऐसे इसमें करंट फ्लो हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, MNO, इस पॉइंट को भी एक नाम दे देते हैं, एक्स नाम दे दिया, मान के चलो क्या नाम दे दिया, एक्स। ओके, अब क्या हुआ, देखो करंट किस में से फ्लो हो रहा है, D1 में से, क्या इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखो ध्यान से सुनते चलना इन चीजों को, बाकी यहां पे डायग्राम आपके सामने है, बिल्कुल समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। D1 आपका क्लोज स्विच है, D2 आपका ओपन स्विच है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं करंट फ्लोज थ्रू D1 ओनली, बराबर है, मैंने बोला सही बात है। अच्छा, D1 में से तो करंट फ्लो हुआ, D2 में से करंट फ्लो नहीं हुआ, हम लोग लिखेंगे देयर विल बी नो करंट फ्लो थ्रू D2, सही बात है। NCF का मतलब क्या है, नो करंट फ्लो थ्रू D2, मैंने बोला सही बात है। अच्छा, यदि करंट इसमें से पास हुआ है तो भैया इसका मुझे लिखना पड़ेगा पाथ, इसका क्या लिखना पड़ेगा, पाथ। तो करंट कहां से चालू होता है, पॉजिटिव से, तो ये ऐसे आके यहां पर आएगा। कई लोग बोलेंगे सर यहां पर इसको दो रास्ते दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो नीचे क्यों नहीं जा रहा है, तो भैया देखो नीचे जाके करेगा क्या, यहां से थोड़ी कूद के जाएगा, आदमी थोड़ी है कि बीच में नाली आ गई तो कूद के चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, बराबर है। यदि पाथ पूरा रहेगा तो ही फ्लो होगा, अदरवाइज फ्लो नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ तो हम लोग बोलेंगे पाथ ऑफ करंट फ्लो, पाथ ऑफ करंट फ्लो विल बी व्हाट, एम से चालू हुआ, डायोड D1 तक पहुंचा, D1 से X पॉइंट पर पहुंचा, X से R पे पहुंचा, R से O पे पहुंचा, और O से वापस M पर पहुंचा। क्या पूरा लूप कंप्लीट हो गया है, क्या मैंने पूरा लूप कंप्लीट कर दिया है, बिल्कुल कर दिया है। तो अब यहां पर आपका फॉरवर्ड बायस जो है वो खत्म होता है, मैंने बोला सही बात है। अब क्या करना है, अब हम लोगों को यही सेम कहानी पढ़नी है, किसके लिए, रिवर्स बायस के लिए भी। तो रिवर्स बायस के लिए हम लोग काम करते हैं जरा, तो रिवर्स बायस पे काम करने से पहले हम लोग इसके डायोड्स को कंप्लीट कर लेते हैं। ये मेरा डायोड हो गया, ये मेरा डायोड हो गया, दोनों डायोड लगे, दोनों के मुंह इधर ही रखने, नहीं तो पता लगा गड़बड़ी कर बैठे आप लोग, ठीक है। चलो अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। देखो बोर्ड्स की बुक में इतना सारा सब कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेज से जो डेटा एक्स्ट्रा चाहिए वो मैंने आपको यहां पर अवेलेबल करवा दिया है, जो आपको रटा रटाया होना चाहिए, बार बार मैं इस चीज को बोल रहा हूं। अब देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, तो भैया देखो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा M is negative with respect to N, M is negative with respect to N। अच्छा, M के नेगेटिव होने से क्या फर्क पड़ा, जरा बताइए फर्क क्या पड़ा। तो ये वाला P वाली जो साइड है वो नेगेटिव से कनेक्ट हो रही है, मतलब डायोड D1 क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया, और P वाला जो है पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ, मतलब D2 वाला आपका क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग लिखेंगे कि डायोड D1 क्या हो गया, रिवर्स बायस, एंड D2 क्या हो रहा है, D2 आपका फॉरवर्ड बायस हो रहा है, बराबर है। D1 आपका रिवर्स बायस हो रहा है, D2 आपका फॉरवर्ड बायस हो रहा है। अच्छा, यदि ऐसा हुआ है तो हम लोग इसको बनाते हैं पहले, चलो बनाओ यहां पर। तो बनाएंगे तो बोलो कैसे बनाओगे आप लोग, रिवर्स बायस कौन सा है, ये वाला, मतलब आपने इसको ओपन छोड़ दिया
और इस वाले को आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, हो गया क्लोजिंग। मैंने बोला सही बात है। अच्छा, यदि ऐसा हुआ है तो आपको इसको मेंशन भी तो करना पड़ेगा। जब आप मेंशन करोगे तो कैसे मेंशन करोगे, मेंशन करोगे D1 एक्ट्स एज क्लोज्ड स्विच। D1 कैसे बिहेव कर रहा है बेटा, D1 आपका बिहेव कर रहा है क्लोज स्विच, और D2 कैसे बिहेव कर रहा है, D2 एक्ट्स एज ओपन स्विच। बराबर है, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। ओके, अब यदि ऐसा हुआ है तो आपको मालूम है क्लोज स्विच वाले में से करंट फ्लो होना चाहिए। मैंने बोला सही बात है, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं मेरे को। तो बोलो करंट किधर से चालू होगा, आप बोलोगे करंट इधर से ऐसे फ्लो होना चाहिए। क्यों, अभी इस समय पॉजिटिव वाला साइड ये है ना, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव। यदि ये नेगेटिव है मतलब करंट इधर से इधर ऐसे पूरा लूप बनाएगा। बराबर है कि नहीं, मैंने बोला सही बात है। यदि ऐसा हो रहा है तो हमें लिखना पड़ेगा कि भैया करंट जो है फ्लोज थ्रू D2 एंड करंट विल नॉट फ्लो, इसको स्टेटमेंट को थोड़ा सा बदलता हूं, देयर विल बी नो करंट फ्लो थ्रू D1। सही बात है, देयर विल बी नो करंट फ्लो थ्रू D1, लेकिन जिसमें से आपका करंट फ्लो हुआ है उसके लिए आपको पाथ लिखना पड़ेगा। तो आपने लिखा पाथ ऑफ करंट फ्लो। बोलो कहां से चालू होगा, N से चालू करेंगे। आपने बोला सही बात है, N से करंट फ्लो चालू होना, N से कहां पहुंचा D2 पर, D2 से कहां पहुंचा X पर, X से कहां पहुंचा R पर, R से कहां पहुंचा O पर, O से कहां पहुंचा वापस से N पर। बराबर है, ये N लिखा है भैया लास्ट में, N से चालू होके वापस से N पर पहुंच गया। तो ये हो गया थियोरेटिकल हिस्सा। अब आपको क्या करना है, इसकी बनानी है वेव फॉर्म। तो जब आप वेव फॉर्म बनाओगे तो मैंने जो पहले सप्लाई 3 वेव फॉर्म बना रहा था ना, मैं 3 में से ऊपर वाली को हटा दे रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ नीचे की 2 बना रहा हूं क्योंकि वही काम की है। ओके, यदि वो नीचे वाली काम की है तो उन्हीं 2 को जब मैं बनाऊंगा तो मैंने बोला होगा क्या, होगा कुछ इस प्रकार से कि भैया ये आपने, अरे बाप रे कुछ ज्यादा ही बन गई ना, मैंने बोला ये रहा आपके पास में सप्लाई का करंट। मैंने बोला सही बात है। अब यहां पर जब मैं दूसरी वाली बनाऊंगा तो इसको कैसे बनाऊंगा, जरा यहां पर ध्यान दीजिए। देखो, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने बोला सही बात है, तो जब पॉजिटिव है तब तो आपका करंट फ्लो ऐसे हो ही रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने बोला सही बात है। ये क्यों हुआ, तो ये हुआ D1 के कारण। मैंने बोला सही बात है। अब जरा वापस से स्लाइड पे बैक आ रहा हूं मैं। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर जो आपका ये RL वाला हिस्सा है, देखो ये जो आपका RL वाला हिस्सा है, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे किया है। इसमें करंट फ्लो देखो, दोनों बार में चाहे आप किसी को भी ले लो, करंट फ्लो ऐसा ही है कि नहीं। देखो इस डायरेक्शन में ऐसे ही करंट हो रहा है, ऐसे ही करंट आ रहा है, ऐसे ही करंट आ रहा है, ऐसे ही करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों केस में इसी डायरेक्शन में करंट है कि नहीं, मतलब मैंने बोला सही बात है। दोनों केस में, चाहे इस वाले केस में हो चाहे इस वाले केस में, D1 के कारण हो चाहे D2 के कारण, दोनों केस में करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसे ही है और सेम है। तो हम लोग बोलेंगे कि भैया इस बार भी जो आपका करंट फ्लो होगा वो आपका ऐसे ही होगा, लेकिन इस बार जो करंट फ्लो हुआ वो D2 के कारण हुआ। फिर अगली बार पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, इस बार D1 के कारण होगा। फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, इस बार D2 के कारण होगा। क्या D1 D2 कंटिन्यूअसली चलता रहेगा? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। दिस इज द सिचुएशन। ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म्स वगैरह सारी कहानी, सॉरी हाफ वेव बोल रहा हूं, फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर की कहानी है। क्या ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को? आर यू श्योर इनफ? पक्का है? चलो अब इसमें रटने वाला डेटा क्या है? देखो रटने वाला डेटा जो है वो मैं आपको सीधा सीधा यहां पर बता रहा हूं, जिससे क्या होगा कि आपको परेशानी नहीं होगी। देखो अब देखो मैंने डायग्राम कैसा दिखा रहा है, यहां पे यहां से ये लगा दिया डॉट। अब देखो क्या ना, देखो हम इतने परफेक्ट नहीं है कि डायग्राम पूरे परफेक्ट बना दें, बस ये है कि यहां से आउटपुट आपको लेना है। ये आपकी वेव फॉर्म हो गई। अब फिर से आ जाइए यहां पर डेटा में, देखिए एवरेज आउटपुट V एवरेज 2V0 अपॉन पाई, सीधा क्वेश्चन रहता है I एवरेज 2I0 अपॉन पाई, RMS आउटपुट V0 अपॉन √2 IRMS। अब देखो आ गया √2, अब आ गया कि नहीं आ गया √2, बराबर है। पहले क्या होता वो आधा था इसके कारण,
फिर यहां पर एक क्वेश्चन बनता है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर होता है 48% का। क्लियर है। रिपल फ्रीक्वेंसी, रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो सीधा क्वेश्चन आता है रिपल फ्रीक्वेंसी के लिए, हालांकि अरे यार शिट, ओके, रिपल फ्रीक्वेंसी के लिए सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। क्या होता है ना कि इनपुट फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है आपको, क्या दे रखी होती है, इनपुट फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, और रिपल फ्रीक्वेंसी पूछते हैं तो भैया फुल वेव रेक्टिफायर क्या आएगी, 2 इंटू इनपुट, जितना भी इनपुट है उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आगे चल के मैं एक कॉलम बताऊंगा उसमें और भी डेटा रहेगा, ठीक है। और एक सवाल बन जाता है, रेयरली सवाल पूछा जाता है, पीक इनवर्स वोल्टेज याद नहीं रहेगा तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बाई चांस भूले बैठ के किस्मत आपकी खराब रही और आपसे ही पूछ लिया तो भैया इसका आंसर है 2V0 रटना है। एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला है 81.2 डिवाइड बाय 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल। आर एफ क्या है, वही आपका फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, आर एल क्या है, लोड रेजिस्टेंस। वैल्यूज याद रखनी है, यदि आर एफ की वैल्यू आर एल से बहुत छोटी होगी तो आंसर 81.2% आएगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। इसके आगे कुछ है क्या, इसके आगे कुछ नहीं है लगता है। इसके आगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर चालू हो रहा है, तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर को फिर से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं अपने इसमें। क्लियर है, चलो देखो जो चीजें रटने वाली थी उनको मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, लेकिन जो समझने वाली है उनको मैं यहां पर डायग्राम बना के बकायदा एक एक स्टेप में समझा रहा हूं, ठीक है। हालांकि मैं चाहता तो मैं सीधा सीधा आपको, हालांकि यदि आप देखोगे आपके बुकलेट्स के अंदर में तो कंटेंट प्रॉपरली दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं यहां पर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। अब इसका डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से देखना भैया, यहां पर थोड़ी सी गलती होती है कई लोगों से। देखो ये हमारा पहला तो वही बनेगा ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। कई लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हैं, चार चार डॉट काय को बना रहे हैं। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैंने पहला डायोड लगाया है, ध्यान से देखिए, इस डायोड का मुंह देखिए, बना दिया डायोड। अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इधर में, और इसके बाद में इस डायोड का मुंह देखिए, यहां पर मैंने बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाया है, ठीक है। इतना बना दिया। अब अगले वाले पार्ट में मैं क्या कर रहा हूं, डायग्राम ले रहा हूं दूसरे कलर से, उसका रीजन रहा होगा कुछ ना कुछ तो भी। ये मैंने इधर से बनाया डायोड, इसको मैंने इधर में कनेक्ट किया, और इधर से जाके मैंने यहां पर डायोड ऐसे बनाया, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, ओके। कलरफुल डायग्राम क्यों बनाया होगा, कुछ ना कुछ तो जरूरत रही होगी, इसलिए बना रहे हैं हम लोग कलरफुल डायग्राम। अब नामकरण करते हैं हम लोग इनका। ये है आपका D1। अब देखो आप चाहे जैसे नामकरण कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेड रेड वाले को मैंने नाम दे दिया D1 D2, और इनको नाम दे दिया D3 और D4, ठीक है। क्रॉस क्रॉस में ऐसे नाम दे दिया। ये है आपका RL, मैंने बोला सही बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को नाम दिया है W, इसको नाम दिया है X, इसको नाम दिया है Y, इसको नाम दिया है Z, इसको नाम दिया है M, इसको नाम दिया है N, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया, ओके। कहानी वही है, इनपुट 230 वोल्ट सप्लाई, 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी सप्लाई, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाया, सब कुछ कहानी वही है। अब आपको एक एक स्टेप को पकड़ना है। अब जरा यहां पर देखिए, पहले मैं मुंह जवानी समझाता हूं, उसके बाद में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन लिख के भी दे दूंगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा लिख दूंगा जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। पहले केस में क्या हुआ कि M इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू M, ये कब होता है, तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या बोल रहा हूं, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या हुआ, तो आपने बोला सर जी M पॉजिटिव हो गया, N नेगेटिव हो गया। सोचिए यदि ये टर्मिनल पॉजिटिव है, मतलब ये वाला भी तो टर्मिनल पॉजिटिव हो गया क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड है, बिल्कुल सही बात है। यदि N नेगेटिव है मतलब ये वाला टर्मिनल भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। हुआ या नहीं हुआ, फटाफट बोलो। आपने बोला बिल्कुल सही बात है। यदि ऐसा हुआ है तो एक बात बताओ, बात क्या बतानी है सर जी वो तो बताओ पहले। तो मैंने बोला ये क्या P साइड है, ये N साइड है, बिल्कुल सही बात है। ये P है, ये N है, बिल्कुल सही बात है। ये P है, ये N है, बिल्कुल सही बात है। ये वाला P है, ये वाली N है, बिल्कुल सही बात है। यस और नो, फटाफट बोलते चलो, देखो हाँ ना बोलते चलो और काम आगे बढ़ाते चलो। मैंने बोला सही बात है। अब हुआ क्या इसके आगे, इसके आगे ये हुआ कि अब आप जरा ध्यान से देखिए, पॉजिटिव वाला P से कनेक्ट हुआ, मतलब
D1 है आपका फॉरवर्ड बायस, यस और नो, मैंने बोला सही बात है। यहां पर देखिए D4 वाला क्या है, रिवर्स बायस है। क्या देखो पॉजिटिव N से कनेक्ट हो रहा है, मतलब आपने बोला D4 रिवर्स बायस है, थोड़ा सा दिमाग में रखिए। अब यहां से उल्टा देखिए, उल्टा देखने पर देखिए D2 का N कनेक्ट हो रहा है और नेगेटिव से, इसका मतलब क्या हो गया, D2 भी क्या है, फॉरवर्ड बायस, मैंने बोला सही बात है। वॉट अबाउट D3 एंड D4, तो भैया D3 है आपका रिवर्स बायस और D4 भी है आपका रिवर्स बायस। ये कौन सी कंडीशन चल रही है, ये चल रही है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। D1 D2 हो गए फॉरवर्ड बायस, D3 D4 हो गए रिवर्स बायस, मैंने बोला सही बात है। अगले पॉइंट पे मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा। अच्छा, यदि फॉरवर्ड बायस है, इसका मतलब में ये है कि D1 एंड D2 एक्ट्स एज CS, मतलब क्लोज स्विच, और D3 एंड D4 एक्ट्स एज ओपन स्विच। D1 D2 क्लोज स्विच, D3 D4 ओपन स्विच। क्या ये वाली बात सही है, मैंने बोला सही बात है। तो इसको कैसे लाऊंगा, तो इसको लाने के लिए मैंने क्या किया, यहां से इसको मिटाया, यहां से इसको मिटाया, यहां से इसको मिटाया, यहां से इसको मिटाया, ठीक है, ये मिट गए, ये भी मिटाओ, क्लियर है। अब जहां क्लोज स्विच है ओपन स्विच है वो क्या है, उसको देखने के लिए भैया मैंने यहां पर डाल दिया। देखो D1 D2 क्लोज स्विच है, तो D1 वाला ये रहा क्लोज स्विच, D2 वाला ये रहा क्लोज स्विच, D3 D4 ओपन स्विच करना है, कर दीजिए फटाफट से ओपन स्विच, ये रहा ओपन स्विच, ये रहा ओपन स्विच। हो गया कि नहीं हो गया, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ, करंट कहां पर फ्लो होगा, तो आप लिखोगे, देखो ये इसीलिए मैंने टप्पे टप्पे में अलग अलग कलर से लिया है, तो आप बोलोगे करंट विल फ्लो, करंट, एक काम करता हूं एकदम शॉर्टकट मारता हूं, करंट विल फ्लो, CF, करंट विल फ्लो थ्रू D1 एंड D2 एंड नो करंट फ्लो थ्रू D3 एंड D4। क्या ये वाली बात सही है क्या, D1 और D2 में से करंट फ्लो होगा, लेकिन इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यदि करंट फ्लो हुआ है तो आपको उसका पाथ तो बेटा लिखना ही पड़ेगा, पाथ ऑफ करंट फ्लो। बोलो पाथ कहां से शुरू करते हैं, मैंने क्या सिखाया है आपको, मैंने आपको सिखाया है कि पाथ भैया आपका पॉजिटिव से चालू होगा। तो मैं क्या करता हूं, कोई कलर देखता हूं ऐसा जो दिखे ही नहीं, ओके, ये यहां से आएगा, बिल्कुल सही बात है, आया कि नहीं आया, आया, यहां पे घुसा, बिल्कुल घुसा। क्या यहां से इसको ये रास्ता में, ये रास्ते में जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, क्योंकि इधर में ओपन है, तो ये इधर घुसा, यहां तक पहुंच गया, सही बात है कि नहीं, देखो फटाफट देखते चलो, ओके। यहां से आगे दो रास्ते दिखे, लेकिन आगे खुला है, मतलब इधर तो नहीं जाएगा, मतलब ये जाएगा इस डायरेक्शन में, यस और नो, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां तक पहुंचने के बाद देखो ऊपर तो जा नहीं सकता, ऊपर तो खुला रास्ता है, तो इसका मतलब वो आएगा इधर में, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्लोज मिला। यहां पर आने के बाद फिर से दो रास्ते दिखे, इधर जाए कि इधर जाए, इधर खुला पड़ा है, मतलब वो आएगा नीचे, नीचे आएगा तो क्या यहां से इधर में लौट के आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, ये लूप आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जब लूप कंप्लीट होगा तो आपको इसको बस लिखना है। बोलो कहां से चालू हुआ, आपका करंट फ्लो चालू हुआ था M से, M से पहुंचा W पे, W से पहुंचा डायोड D1 पे, ठीक है, D1 से कहां पे पहुंचा, X पे पहुंचा, X से कहां पहुंचा, रेजिस्टेंस RL पर पहुंचा, रेजिस्टेंस से कहां पर पहुंचा, रेजिस्टेंस से Y पर पहुंचा, Y से कहां पर पहुंचा, डायोड D2 पर पहुंचा, D2 से कहां पर पहुंचा, तो देखो D2 से Z पॉइंट पर पहुंचा, Z से कहां पहुंचा, N पर पहुंचा, और N से कहां पहुंच रहा है, M पर पहुंच रहा है, यस और नो, मैंने बोला सही बात है। अब यहां पर जो काम की चीज है वो ये है कि बच्चा इस वाले सेक्शन को जरा ध्यान से देख लेना, एक्स आर एल और वाई, एक्स आर एल और वाई, यस और नो, मैंने बोला सही बात है सर जी। अब हम लोग बात करते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल करने के लिए देखो क्या है, समय है थोड़ा सा, तो एक काम करता हूं डबल बना लेता हूं, तो मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा फिर से एक बार और, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बेटा, और कुछ नहीं है। मैं जानता हूं कि मैंने आपका समय थोड़ा सा ले लिया है यहां पर, लेकिन क्या करें, मेरी भी मजबूरी है, यदि मैंने इसको मिटा दिया तो मैं बाद में कंपैरिजन नहीं करवा पाऊंगा इनमें, ओके।
यहां से आए यहां तक, यहां से आए यहां तक, यहां से थोड़ा सा अंदर। फटाफट बना लीजिए अगली बार आपका जो डायग्राम है। अच्छा डायग्राम में कोई चीज नहीं होगा, नहीं तो कई लोगों ने डायग्राम ही बना दिया होगा अलग सा। ओके, अब यहां से आए, ऐसा डायोड लगाया, ये यहां पर कनेक्शन, फिर इसके बाद में ये वाला कनेक्शन बना दिया मैंने। ओके, ये कनेक्शन यहां पर आ गया। इसके बाद में मैंने क्या किया, कलर बदला। तो आप इस बार आपका डायोड का कनेक्शन कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, ये ऐसा। अब देखो मेरे थोड़े डायोड वायोड टेढ़े हो गए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर जी डायोड आपके टेढ़े हो गए हैं। कोई बात नहीं, D1 D2 और क्या है D3 D4, D1 D2 D3 D4। पॉइंट को नामकरण कर दो, ये है M, ये है N, ये है W, ये है X, ये है Y, ये है Z और ये आपका ठहरा RL। बोलो कहानी कहां से शुरू होगी, कहानी की शुरुआत होगी ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल से। मैंने बोला सही बात है। अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल आप क्या कहोगे, आप कहने वाले हो ये है नेगेटिव, पहले ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव था, इस बार क्या हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। यस और नो, बोलो सही बात है। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल N इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू N, सॉरी N इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू N। मैंने बोला सही बात है। अब जब ऐसा हुआ तो ये वाला पॉइंट पॉजिटिव, ये वाला पॉइंट नेगेटिव, सही बात है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब देखिए इस बार देखो फॉरवर्ड बायस में कौन है, D3 फॉरवर्ड बायस दिखा। देखो P और N भी लिख दो जिससे आपको समझ में आ जाए। ये ठहरा P, ये ठहरा N, ये ठहरा N, ये ठहरा P, ये ठहरा P, ये ठहरा N, ये ठहरा P, ये ठहरा N। ओके, बोलो क्या हुआ, कौन सा फॉरवर्ड बायस कौन सा रिवर्स बायस। तो आप लिखेंगे इस बार देखिए D3 फॉरवर्ड बायस, D4 को भी ध्यान से देखिए फॉरवर्ड बायस, D1 को ध्यान से देखिए रिवर्स बायस, D2 को ध्यान से देखिए रिवर्स बायस। है या नहीं है भैया, नेगेटिव P से कनेक्ट हुआ D1 का रिवर्स बायस, पॉजिटिव N से कनेक्ट हुआ D2 का मतलब रिवर्स बायस, P जो है D3 का P पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ फॉरवर्ड बायस, D4 में नेगेटिव से N कनेक्ट हुआ मतलब फॉरवर्ड बायस। तो मैंने ये स्टेप लिख दिया। इसके आगे का स्टेप क्या होता है, आगे का स्टेप बताओ फटाफट से। फॉरवर्ड बायस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भैया D3 आपका बिहेव करेगा क्लोज स्विच और D4 भी आपका बिहेव करेगा क्लोज स्विच, D1 बिहेव करेगा आपका ओपन स्विच और D2 भी आपका बिहेव करेगा कैसा, ओपन स्विच। सही है, एकदम स्लोली स्लोली चल रहे हैं हम लोग। ओके स्लोली स्लोली। तो अब देखो ओपन स्विच और क्लोज स्विच यहाँ पे डालो फटाफट से। ये मेरे यहाँ पर क्लोज स्विच बनाते हैं, ओपन स्विच बनाते हैं जरा फटाफट से। ओके, बोलो कहां पर क्लोज और कहां पर ओपन करना है। तो ओपन और क्लोज करने के लिए D4 वाले को क्लोज कर दिया, D3 वाले को क्लोज कर दिया, इस वाले को ओपन छोड़ दिया और इस वाले को भी ओपन छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है करंट फ्लोज थ्रू D3 एंड D4, नो करंट फ्लो थ्रू D1 एंड D2। फटाफट देखो बोलो ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, D3 D4 में से करंट फ्लो होगा, D1 D2 ओपन सर्किट है मतलब क्लोज फ्लो करंट फ्लो नहीं होगा। अच्छा सर जी इसका फायदा, इसका फायदा ये है कि अब आपको बताना है इसका पाथ जो चल रहा है कहां से चल रहा है। तो भैया देखो पॉजिटिव साइड से पाथ चालू हुआ तो आपका करंट फ्लो इधर से चालू हुआ, यहां पहुंचा, यहां मुड़ा, दो रास्ते दिखे, ये खाली है ओपन है मतलब इधर करंट जा नहीं सकता तो ये जाएगा इस डायरेक्शन में। इसके बाद में दो रास्ते दिखे, खाली दिखा तो उधर जाएगा नहीं मतलब इसको इधर मुड़ना पड़ेगा। इधर मुड़ने के बाद में फिर से दो रास्ते दिखे या खाली वाला मतलब इसको इधर मुड़ना पड़ेगा। इसके बाद में ऊपर गया, ये दो रास्ते में यहां तो जाएगा नहीं, वापस से यहां पर आएगा। यस और नो, क्या ये आपके करंट पाथ की डायरेक्शन है, यस और नो। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो आप लिखोगे पाथ ऑफ करंट फ्लो। बोलो कहां से चालू करेंगे फटाफट। तो आपने चालू किया N से, N से करंट पहुंचेगा Z पे, Z से पहुंचेगा D3 पे, D3 से पहुंचेगा आपका X पर, X से पहुंचेगा RL पर, RL से पहुंचेगा Y पर, Y से पहुंचेगा D4 पर,
D4 से किधर पहुंचेगा, W पर, W से किधर पहुंचेगा, M पर, और M से वापस N पर। लूप कंप्लीट हो गया। इसके अंदर में जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आप फिर से देखिए X, RL और Y वाले हिस्से को, बोलो इस बार भी इसमें से करंट फ्लो ऐसी है क्या, ऐसी है क्या, देखो ऐसी है क्या, ऐसी है क्या। अब देखो ये वाली स्लाइड देख ली, ये कौन सी है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल वाली स्लाइड है। पीछे वाली देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल वाली, करंट फ्लो देखिए अभी भी ऐसी है, एक्स आर एल वाई, मैंने यहां पर गोला मारा एक्स आर एल वाई पे, इधर में देखिए एक्स आर एल वाई पे, बराबर है। मतलब दोनों ही केस में जो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो है वो क्या है आपकी, सेम टू सेम है। कैसी है, सेम टू सेम है। मतलब हुआ क्या होगा, जब हम लोग इसकी वेव फॉर्म बनाएंगे, जब क्या बनाएंगे, वेव फॉर्म, तो भैया देखो पहले तो आपने पूरी पूरी बनानी है, मैंने बोला सही बात है, तो पूरी पूरी बनाओगे तो ये आपके पास में, अच्छा कई लोग पूरी बनाने बैठ गए होंगे ना, ऐसा मत करना, मेरे को ये बनानी है। कई लोग बोलोगे सर इतनी सारी लाइन क्यों मारी हैं, मैं बता देता हूं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मैंने बोला सही बात है। ये हो गई आपकी कंप्लीट साइकिल, या मैं बोलूं कंप्लीट साइकिल लिख दो, या फिर क्या लिख दो, इनपुट सप्लाई हो गई, मैंने बोला सही बात है। अब इसके ये टुकड़े क्यों मारे हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन चाहता हूं, फटाफट, फास्ट, एकदम रॉकेट की तरह। बोलो अब क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखिए, जब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रही थी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसमें करंट फ्लो हुआ था, मतलब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहां पे करंट फ्लो हुआ, फिर से जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव में करंट फ्लो हुआ, फिर जीरो हुआ, यस और नो, बराबर है। मैं बोला सर ये क्या है, तो भैया ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, मैं बोला सही बात है। किसके किसके कारण, D1 और D2 के कारण, D1 और D2 के कारण, बराबर है, मैंने बोला सही बात है। अगली बार क्या हो रहा है कि अगली बार जो है, जब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की जब मैं बात कर रहा हूं, तो भैया ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या हो रहा है, करंट इतने हिस्से में यहां पर फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर ऐसे फ्लो हो रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल का, तो जो हो रहा है D3 एंड D4 के कारण, फिर नहीं हुआ, फिर नेगेटिव में फिर से हुआ, किसके कारण, D3 एंड D4 के कारण। सही बात है कि नहीं, आपने बोला बिल्कुल सही है। यदि ये वाली बात सही है तो फाइनली मैं क्या बोलता हूं भैया, पहले भी करंट फ्लो हुआ है, बाद में भी करंट फ्लो हुआ है, पहले भी हुआ है, बाद में भी हुआ है, कोई सी भी साइकिल होने दो, फर्क क्या है, यहां पर D1 D2 के कारण हुआ है, यहां पर D3 एंड D4 के कारण हुआ, फिर D1 एंड D2 के कारण हुआ, फिर D3 एंड D4 के कारण हुआ। मतलब करंट तो हर बार फ्लो हो ही रहा है और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो ये है आपका आउटपुट वेवफॉर्म, जो होती है यूनिडायरेक्शनल, जो कैसी बनती है, यूनिडायरेक्शनल। तो भैया ये है कहानी इसकी। अब इसमें जो रटने वाला डेटा है जरा उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर ये आ गया। अब देखो हमारे डायग्राम में क्या हो रहा था, हमारे डायग्राम में ध्यान से देखिए, यहां पर एक रेजिस्टेंस था, बराबर है। अब इन्होंने क्या किया है कि यहां से रेजिस्टेंस तो हटा दिया, यहां पर लगा दिया ग्राउंड, और यहां से ये RL इधर ले गए और यहां पर फिर से बना दिया ग्राउंड। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये एक्सटर्नली अंदर से कनेक्टेड है, मतलब इनका कनेक्शन है यहां पर। बात समझ में आ रही है, बस यहां पर क्या है, कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण उसको हम लोग बाहर बना देते हैं। मैंने बोला ठीक है, ओके। तो अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो यहां पर जो डायोड का नेमिंग है वो अलग है, यहां पर D1 D2 D3 D4 ऐसे दिया है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि सर जी नाम बदल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको कोई फर्क पड़ेगा कि आपको मेन, इसीलिए मैं बोल रहा हूं रटना नहीं है कि कहां पे डायोड कैसा है, आपके दिमाग में वो चीज सेट होनी चाहिए। वो चीज सेट हो गई तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर एक टेबल है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या है, देखिए फटाफट से, ये सीधा सीधा है। देखो नंबर ऑफ डायोड्स का एक टेबल है, क्या बोलता है, नंबर ऑफ डायोड्स, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव सेंटर टैप और फुल वेव ब्रिज। हाफ वेव में एक डायोड, फुल वेव सेंटर टैप में 2, फुल वेव ब्रिज में 4। ये टेबल पे से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। डीसी करंट Im/π 2Im/π 2Im/π,
ट्रांसफॉर्मर नेसेसरी, क्या ट्रांसफॉर्मर की जरूरत है? तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें कंपलसरी है, क्योंकि सेंटर टैपिंग जो होती है वो ट्रांसफॉर्मर पे ही होती है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, आपके पास में पहले से लो वोल्टेज एसी अवेलेबल हो, तो आप उसे डायरेक्टली अवेलेबल करवा सकते हैं। इसके लिए यहां पर ट्रांसफॉर्मर चाहिए, बाकी के दो में जरूरत नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट वीएम अपॉन आर एफ प्लस का आर एल, वही है। आर एफ क्या है? फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, आर एल क्या है? लोड रेजिस्टेंस, तो वही है फॉर्मूला। बस यहां पर क्या हो गया, 2RF प्लस RL हो रहा है, किसमें? फुल वेव ब्रिज में। ओके, रिपल फैक्टर याद रखना है 1.21, 0.482, 0.482। आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, यहां पर 2 टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है, यहां पर 2 टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है। इस पे सीधा सीधा सवाल आता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी 40.6, 81.2 और 81.2, जो फॉर्मूला था आपके पास में उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। पीक इनवर्स वोल्टेज Vm 2Vm 2Vm, क्लियर है? सीधे सीधे सवाल इसके ऊपर बनते हैं। टेबल आपको याद होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, लिख लीजिए, जो चाहे आप कर सकते हैं। और यहां पर आपका पूरा का पूरा जो डेटा है वो यहां पर खत्म होता है, जो आपको याद होना चाहिए। किसके लिए? आपका रेक्टिफायर के अंदर वाला पोर्शन, क्लियर है? सो अब हम लोग अपने स्लाइड्स पे वापस लौट के आ गए और हमारा अभी जो टाइम था वो भी खत्म हो गया। हम लोगों ने आज पूरा रेक्टिफायर कर लिया है। रेक्टिफायर के अंदर में टेबल में से जो डेटा गिवन है उसमें से सीधे सीधे एमसीक्यू बनते हैं, जो आपको याद होने चाहिए। इसमें मैं कुछ भी मदद नहीं कर सकता। कॉन्सेप्ट जो है वो इतना आसान है, कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द हाफ वेव रेक्टिफायर, ब्रिज वेव रेक्टिफायर वगैरह। एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेंगे वो टेबल में से जो डेटा है और जो थोड़ा सा जो थियोरेटिकल डेटा है उसके प्रूफ भले ही नहीं है हमारे पास, लेकिन प्रूफ के लिए आपका लेवल उतना अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है, जो टेबल के अंदर में दिया उसी के उसके बाहर नहीं बनेगा। इस बात को भी ध्यान में रख लीजिए, क्लियर है? सो बेटा आज के लिए यहां पर हम लोग अपना लेक्चर समाप्त करेंगे। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए